नमस्कार, मैं हूँ शेखर और आप देख रहे हैं फेडरल देश। आईपीएल 2025 का 18वां सीजन तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया है और आज 25वां मुकाबला है जो चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके और कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर के बीच एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में चेपॉक स्टेडियम के नाम से जो जाना जाता है वहाँ खेला जाएगा। और चेन्नई की बात करें तो उनकी हालत बेहद ही खराब है। 5 मुकाबले खेले हैं और 4 मैचों में उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। महज एक मुकाबले में उनको जीत हासिल हुई है। वहीं चेन्नई की बात वहीं केकेआर की बात करें तो उनकी भी जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। 5 मुकाबले में से वो भी 3 मुकाबले 4 मुकाबले में से 3 मुकाबले वो हार चुके हैं और एक मैच जीत मिली है। तो आज दोनों ही जीत के इरादे से उतरेंगी। तो ये तो अब आगे हम डिस्कस में पता चल जाएगा आपको कि किसका पलड़ा आज भारी रहेगा। हमारे साथ है हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष जी, जो हमारे सवालों का जवाब देंगे। तो मनीष जी, आज क्या लग रहा है सीएसके और केकेआर किसका पलड़ा भारी रहेगा? क्योंकि सीएसके के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि महेंद्र सिंह धोनी वापसी कर रहे हैं आज कप्तानी में काफी दिनों बाद। बिल्कुल 2023 के बाद शिखर महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करने जा रहे हैं क्योंकि सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स के जो कप्तान हैं ऋतुराज वो घायल हो गए हैं। तो अब बिल्कुल। लगता है कि इस पूरे आईपीएल सीजन में जो है धोनी को कप्तानी करनी होगी। लेकिन धोनी अभी तक इस आईपीएल में बहुत ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं। और अब जबकि लेकिन अब उनके ऊपर कप्तानी का भी भार आ गया है। क्योंकि आपने देखा था पिछले कुछ मैचों में वो जब नीचे आ रहे थे बल्लेबाजी करने तो उनकी काफी आलोचना हुई थी। हालाँकि इससे पहले वाले मैच में मुंबई ने इससे पहले वाले मैच में वो ऊपर आकर उन्होंने बल्लेबाजी की थी। हालाँकि वो सीएसके मैच हार गई, लेकिन वो ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। लेकिन आज देखना होगा आज उनको हर लिहाज से आज उनके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। न केवल बल्ले से परफ़ॉर्म करना होगा बल्कि कप्तानी के ज़रिए भी उनको परफ़ॉर्म करना होगा क्योंकि अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स काफ़ी पीछे चल रही है और बहुत अच्छा उसका प्रदर्शन रहा नहीं है। मतलब अगर मैं कहूँ तो नीचे से 9वें पायदान पर है इस पूरे आईपीएल में। 5 मैच में केवल 1 मैच जीत पाई है, 4 मैच हार गई है। तो नीचे से अगर दूसरे पायदान पर है तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की ये स्थिति होती नहीं थी शेखर। तो ज़ाहिर तौर पर केकेआर चुनौती देगा। हालाँकि केकेआर भी बहुत अच्छी स्थिति से नहीं चल रही है, पीछे चल रही है इस पूरे सीज़न में, लेकिन दोनों के बीच आज रोचक मुकाबला होगा। ये तो तय है चेन्नई चेपक के ग्राउंड पे। अ, अगर हम टीम की बात करें तो बड़ी संतुलित नजर आती हैं दोनों टीम, लेकिन खासकर अभी एक वीरेंद्र सहवाग का मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने बोला कि केकेआर की मैं की टीम को ज्यादा संभावना है कि वो आज का मैच जीत पाए। लेकिन वहीं सीएसके के पास अगर देखा जाए, अगर हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो 30 मैच दोनों के बीच खेले गए हैं मनीष जी, जिसमें से 19 मैच में सीएसके विनर रही है। बाकी 10 में केकेआर को जीत का स्वाद चखने को मिला। वहीं एक मुकाबला जिसका रिजल्ट नहीं निकल पाया, जो धुल गया था। तो अगर अगर हेड टू हेड मुकाबले की बात की जाए तो चेन्नई का जो आंकड़ा है वो काफी अच्छा है और आज चेपॉक में भी मैच है, होम ग्राउंड में मैच है और होम ग्राउंड का जो फायदा वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि किस तरह की रणनीति रहेगी सीएसके की? वो आज जो एक बहुत क्योंकि पिछले लगातार 3 मैच वो हार चुकी है। एक लोग जीत के हैट्रिक लगाते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स हार का हैट्रिक लगा रही है। आपको लगता है कि ये वही चेन्नई चेन्नई है जो 5 बार की खिताबी विजेता रही है? 5 बार उन्होंने आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है और आज वो 9वें स्थान पर है। तो आपको लगता है कि आज कुछ ऐसी रणनीति रहेगी अपनी बल्लेबाजी क्रम में और अपनी बॉलिंग में थोड़ा सा बदलाव करे? क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि चेन्नई की जो पिच है उसमें जो इस बार के जो खिलाड़ी हैं सीएसके के, वो सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। तो वहां की पिच को समझ नहीं पा रहे, जिस वजह से उनको अपने ही होम ग्राउंड में भी ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आज कुछ खास करेंगे धोनी, क्योंकि वो अपने रणनीति के लिए बड़ा अच्छा जाने जाते हैं हमेशा से? चाहे आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा हो या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखा हो, उनके रणनीति और उनके जो फैसले होते हैं काफी सही और सटीक बैठते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज धोनी का कुछ नैया पार लगा पाएंगे अपने फैसलों से?
तो शिखर आपने जिस तरीके से आंकड़ों का जो विश्लेषण शुरुआत में जो किया बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने खुद बताया कि 19 मैच सीएसके जीत गई है, जीत जी, चुकी है और जी, 10 मैच केवल केकेआर जीती है। जी। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ज़ाहिर तौर पर आज की तारीख में हमें लगेगा कि चेन्नई सुपर किंग्स तो शायद इस मैच को निकाल ले जाएगी। लेकिन ये आंकड़े ये जो 19 मैच जो जीती है ये तब की स्थिति थी जब महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल युवा बिल्कुल थे तब बिल्कुल युवा थे। हर तरीके से मजे हुए नज़र आते थे। बल्लेबाजी के तौर पे भी आके अपने हेलीकॉप्टर शॉट्स के लेकिन ज़रिए लेकिन मनीष जी, ऐसा नहीं लगता शेर तो शेर ही होता है, चाहे बूढ़ा ही सही? नहीं, शेर तो शेर होता है 43 साल के वो है उनमें पिछले मैच में जब वो आपको बताऊँ पिछले मैच में जिस समय वो अपने ड्रेसिंग रूम से चहलकदमी करते हुए जब ग्राउंड पे आ रहे थे, जिस तेज़ी से उनके पैर की जो चाल थी, पूरे दर्शक दीर्घा में लोग बहुत ही गज़ब ढंग से स्वागत कर रहे थे, कमेंटेटर भी बहुत हौसला अफ़ज़ाई कर रहे थे, तो लग रहा था कि कुछ कमाल कर जाएँगे उस दिन। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो विकेट के गिरने के बाद बल्लेबाज़ी दूसरे विकेट गिरने के बाद बल्लेबाज़ी करने आए थे। जबकि पहले वो काफ़ी नीचे आ रहे थे, जब उनकी आलोचना हाँ, इस कारण हो रही थी। काफ़ी लेकिन आलोचना भी हुई थी और टीम मैनेजमेंट में भी सवाल उठे थे। ऋतुराज गायकवाड़ खुद कैप्टेंसी भी, उन पे भी सवाल उठे थे कि महेंद्र सिंह धोनी को 8वें और 9वें नंबर पे क्यों भेजा जा रहा है। पिछले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ जब वो ऊपर ही बल्लेबाजी करने आए तो 12 गेंदों में उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली 27 रनों की, जिनमें 3 छक्के और 1 चौका भी देखने को मिला हमको बड़े जी। दिनों बाद। नहीं तो नवे पादन में आके तो उनकी हालत ऐसी लग रही थी कि वो वही महेंद्र सिंह धोनी है जो कभी भारत को वर्ल्ड कप दिलाया था, चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई थी, मिनी वर्ल्ड कप दिलाया था, टी20 का चैंपियन बनाया था। ये आज वो धोनी टाइप नहीं लग रहे थे अब, लेकिन आज उनके हाथों में जब कमान है तो लगता है कि आज सीएसके कुछ अच्छा करेगी। बिल्कुल, उनको उनको फ्रंट पर आकर लीड करना होगा। कप्तान तो निश्चित तौर पर रणनीतिकार तो वो बेहतरीन है। बल्कि ऋतुराज भी आप देखिए ग्राउंड पे जिस समय वो कप्तानी कर रहे होते हैं, तो सलाह-मशवरा विकेट के पीछे खड़े होकर महेंद्र सिंह धोनी पूरे मैदान पे, हर खिलाड़ी पे, हर फील्डर पे उनकी नज़र होती है कि उनके हर एक के कहाँ पे खड़े हैं, किस तरीके से बल्लेबाज को रोकना है। लेकिन वही बात है कि सभी को कंट्रीब्यूट करना होगा, केवल महेंद्र सिंह धोनी को ही नहीं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को फ्रंट पर आके बल्लेबाजी करनी होगी, तो टीम में फिर एक उदाहरण पेश होता है और उनमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। पहले ये कहा जा रहा था कि शायद उनका पैर जो है अब वो 43 साल के हो चुके हैं, तो ज़ाहिर तौर पर जो हम पहले की कल्पना करें 10 साल पहले या 5-6 साल पहले के धोनी का, तो वो शायद संभव नहीं है। लेकिन ज़ाहिर तौर पर आपने खुद कहा कि शेर तो शेर होता है। तो शेर तो शेर होता है, तो ज़ाहिर तौर पर आज क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स को इस तरीके की फजीहत उठानी पड़ रही है इस आईपीएल 2025 में, महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं देखना चाहेंगे कि उनके जब करियर का ये आखिरी दौर है क्रिकेट का वो कितने आईपीएल अब खेलेंगे कहना बहुत इस समय जल्दबाजी होगी कि शायद वो अगला सीज़न खेले कि नहीं खेले, इस समय कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि इतने बैड नोट पे जो है चेन्नई सुपर किंग्स उनके रहते हुए उसकी का हश्र हो। तो ज़ाहिर तौर पर आज उनके पास मौका है, शानदार अपने बल्ले के ज़रिए, अपनी रणनीति के ज़रिए वो विपक्षी दल पे केकेआर पे शिकंजा कसने की कोशिश करेंगे। हालाँकि केकेआर को भी हमें कम नहीं आंकना चाहिए शेखर। हाँ, जैसे कि वैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अपने जो इस लेवल के खिलाड़ी होते हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, जब हम कयास लगाते रहते 2003 वर्ल्ड कप के बाद कि अब वो अब रिटायर होंगे, अब रिटायर होंगे, अब रिटायर होंगे, हर बार वर्ल्ड कप, लेकिन वो रिटायरमेंट नहीं लेते थे। आखिर उन्होंने रिटायरमेंट लिया जब भारत वर्ल्ड कप जीता और महेंद्र सिंह धोनी ने ट्रॉफी भी खुद उनके हाथ में दी और उनके कंधे में पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया। तो जब इस लेवल के बंदे खिलाड़ी बन जाते हैं तो उनको लगता है कि जब हम क्रिकेट से संन्यास ले, इंटरनेशनल तो ले चुके हैं, अब डोमेस्टिक में आईपीएल की टी20 ही खेलते हैं वो, अगर उनको लगता है कि अगर मैं संन्यास लूं, इससे मैं छोड़ूं भी तो एक ऐसे पायदान में छोड़ूं क्योंकि मुझे पूरी देश दुनिया और खासकर तमिलनाडु के लोग याद रखें कि बिल्कुल, चेन्नई तो में मैं एक आपको ऐसे याद खिलाड़ी दिलाऊँ थे। आप जिस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं शिखर 2011 वर्ल्ड कप की, जी, केवल जी, एक जी, जी। फाइनल मैच था, केवल एक फाइनल जो जिसमें धोनी का बल्ला चला था और धोनी का बिल्कुल, वो बिल्कुल। हेलीकॉप्टर छक्का बिल्कुल हम सब के ज़हन में अब आज भी समाया हुआ है। तो केवल बिल्कुल। उसी फाइनल मैच में तेंदुलकर का बल्ला नहीं चला। अन्यथा हाँ, लीग मैचेस में हो, चाहे सेमीफाइनल हो, सभी में तेंदुलकर हाँ, आप समझिए उसी तरीके से बल्लेबाज़ी कर रहे थे जब वो 90 के दशक में अपने शुरुआत के दौर में या 2003 साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में आपको याद होगा जिस तरीके की वो बल्लेबाजी करते हुए देखे गए थे।
तो बिल्कुल उसी तरीके से बल्लेबाजी जो है उसमें वर्ल्ड कप में किया था। लेकिन ज़ाहिर तौर पर जब हम आईपीएल की बात कर रहे हैं, तो इस बार का आईपीएल बहुत ही हाई स्कोरिंग भी जा रहा और रोचक मुकाबला भी हमें देखने को मिल रहा। टीम चेज़ कर रही है, वो भी अच्छा खेल जा रही है। कल हमने देखा किस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया। होम टीम थी वहाँ पे आरसीबी, उसको वहाँ पे शिकस्त दी दिल्ली कैपिटल्स ने। तो ठीक उसी प्रकार आज अगर चेपक हाँ, में खेलेगी। एक समय तो ऐसा लग रहा था मनीष जी की जैसे कि दिल्ली कैपिटल के हाथ से मैच निकल ही गया। वो तो बिल्कुल, केएल राहुल ने जो ताबड़तोड़ पारी खेली है, और उसके बाद तो जो मैच उनके कब्जे में आया, नहीं तो दिल्ली कैपिटल्स का तो ये लग रहा था कि मैच उनके हाथ से निकल ही गया लगभग। बिल्कुल वो केएल राहुल और देखिए केएल राहुल इतने आक्रामक बल्लेबाज़ी करते हुए उनको मैं जल्दी देखता नहीं हूँ। वो बहुत हाँ, ही मतलब काफी, हाँ, मिस हाँ, टेक्निकल बिल्कुल शॉट्स लगाता है काफी वो भी, बिल्कुल। बिल्कुल, तो थोड़ा कल सा बहुत ऐसा ज़्यादा लगता है कि हाँ, राहुल द्रविड़ की थोड़ी सी छवि छवि दिख जाती है कभी कभी उनके हाँ, उनके बिल्कुल, ऊपर। आपने बिल्कुल मेरे मुँह की शब्द छीन ली। तो राहुल द्रविड़ मिस्टर डिपेंडेबल जो है, मिस्टर डिपेंडेबल तौर पे उनकी पर्सनैलिटी भी उसी तरीके से नज़र आती है। तो लेकिन कल जो है उसके विपरीत उनको देखा बहुत लंबे-लंबे वो छक्के शॉट्स उड़ा लगा। रहे थे। तो अच्छा लगा देखकर केएल राहुल की बल्लेबाज़ी को और सबसे बड़ी बात कि वो अपनी होम टीम और होम ग्राउंड उनका है। आरसीबी से वो पहले खेल चुके हैं आईपीएल में। उसी जब जब मैच उन्होंने जीत लिया तो देखा होगा उनका उनका बॉडी लैंग्वेज गजब का था। वो बता रहे थे कि क्योंकि आप देखिए उनको 2 टीम आरसीबी छोड़ना पड़ा और लखनऊ की टीम 2 टीम को छोड़कर उनको उसके बाद अब वो दिल्ली कैपिटल्स खेल रहे बिल्कुल, हैं। आरसीबी तो फिर लखनऊ, फिर वो अब दिल्ली के साथ है। दिल्ली कैपिटल्स तो उसका केएल राहुल के लिए मतलब उनके लिए बहुत बड़ी बात थी और उनका जेस्चर इस चीज़ को दर्शा रहा था कि तो उसी तरीके से आज भी हमें सीएसके को ये नहीं समझना चाहिए कि हम अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं तो हमें एडवांटेज है। केकेआर उसी तरीके से कड़ा मुकाबला देगी, उनके पास भी एक से एक बल्लेबाज और गेंदबाज हैं और सुनील नारायण तो खासतौर से उनपे नज़र होगी, उनके बॉल को खेलना सबके लिए बहुत मुश्किल है, किस तरीके से विकेट चटकाते हैं, हम सबको पता है। तो बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा शेखर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, दोनों अगर अभी आपने स्कोरिंग की बात की तो मुझे एक बड़ी याद आई कि अगर हम दोनों टीमों की स्कोरिंग की बात की जाए तो जो चेन्नई का हाईएस्ट स्कोर है वो 235 है। वहीं केकेआर का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 202 है। तो इसमें भी सीएसके काफी आगे है। अब मैंने ये बात की तो हालांकि आप का जवाब शायद आप ये कहेंगे ये वो जमाना था जब महेंद्र सिंह धोनी पीक पे थे। मैं बस एक आंकड़े बताना चाह रहा था कि लेकिन वो आंकड़े हालांकि रिजल्ट में तब्दील होते हुए 18वें सीजन पे नहीं दिख रहे हैं। ये बड़ी मुसीबत की बात है। ये बड़ी बड़ी चेन्नई के लिए ऐसी बात हो गई है कि वो एक ऐसी टीम और आज ऐसी दशा 9वें नंबर पे बड़ा वो होता है, जबकि ऐसे ऐसे बहुत बेहतरीन खिलाड़ी। थोड़ी सी मैं अगर दोनों टीमों की बात करें मनीष जी, तो जरा एक नजर डालते हैं। जैसे हम सीएसके में नजर डालते हैं, उनके पास अपने रचिन रवीन न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज है, काफी अच्छा जो खेलते हैं, काफी अच्छे शॉट्स लगाते हैं वो। आपके डेवन कॉनवे कॉनवे की बात करें तो कॉनवे ने भी काफी अच्छा हो किया है। धोनी इस बार हो सकता है कि थोड़े ऊपर आए, विकेट कीपर से तो करते हैं लेकिन बल्लेबाजी करेगा। रविंद्र जडेजा, नॉर्थन एलिस, आर अश्विन। अच्छा, आर अश्विन से याद आया कि जो ये इस बार चेन्नई की जो पिच है सपाट बनाई गई है। शुरुआत में थोड़ा तेज गेंदबाजों को फायदा मिलता है, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाती है तो स्पिनर्स को फायदा इस जगह इस पिच पे मिलता हुआ दिखाई देता। तो आर अश्विन आज एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। आर अश्विन भी रखा गया और खलील अहमद को भी शायद आज इम्पैक्ट के तौर पर नहीं, आज टॉप 11 में जगह मिल सकती है। तो देखिए शिखर आपको याद होगा कि आर अश्विन पंजाब सुपर किंग्स पंजाब के खिलाफ जो है पिछले मैच में उन्होंने अच्छी मतलब गेंदबाजी की थी गेंदबाजी आर की थी। अश्विन ने और जी, जी। और आप चेन्नई सुपर किंग्स के प्रदर्शन की बात करें आपको याद होगा कि पंजाब में खेलते हुए जिस तरीके का फैन जो है जितना चीयर्स जो है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कर रहे थे और धोनी के लिए कर रहे थे शायद उतने पंजाब किंग्स 11 के लिए भी नहीं कर रहे थे जो वहां पे जो जर्सी पहन के पीली जर्सी पहन के जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हुए थे वो मुझे लग रहा था कि कहीं ये चेन्नई में तो मैच नहीं हो रहा मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया कि ये पंजाब में कैसे मैच हो रहा तो जाहिर तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स से हर पूरा देश में हर लोग उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर प्रदर्शन करेगी वो 9वें नंबर के लिए नहीं है 9वें नंबर पे इस समय है
तो उनके अपने प्रदर्शन को सुधारना होगा। अभी भी काफ़ी लीग मैचेज़ होने बाकी हैं और यहाँ से उन महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में अब कमान आ गई है, तो फ्रंट पर लीड करके उनको वो कोशिश करेंगे कि इतनी बेइज़्ती ना हो आईपीएल खत्म होते-होते तक, कम से कम सेमीफ़ाइनल तो ज़रूर खेल जाएँ, इतनी कोशिश वो ज़रूर करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसीलिए आज का मैच जो है इस लिहाज से देखा जाए कि चेन्नई सुपर किंग्स का बेहतर प्रदर्शन होगा पिछले एक मुकाबलों के। हुँ, 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 हुँ। वहीं हम अगर केकेआर की बात करें तो सुनील नरेन का आपने जो दिया था, कैरेबियन बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। बल्ले से तो कमाल करते हैं, बॉलिंग से भी कमाल करते हैं, स्पिन बहुत अच्छा करते हैं। डी कॉक बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, अजिंक्य रहाणे बिल्कुल। कैप्टन और प्लस बैट्समैन हो गए। आपके वेंकटेश्वर अय्यर, उनको हम कैसे भूल सकते हैं? अच्छी उनका मुहाजिम जो उन्होंने अपनी प्लेइंग का जो उन्होंने मुजाहिरा दिखाया है, इस बार वो हम नहीं भूल सकते हैं। इसके अलावा वरुण आपका रिंकू सिंह चक्रवर्ती हालाँकि उतना हाँ, हाँ? वरुण चक्रवर्ती वरुण चक्रवर्ती को तो मैं मिस्टीरियस, लेकिन आपको लगता है जैसा उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में इतना अच्छा उनको एक मिस्टीरियस बॉलर बोला गया था, उनका वो मिस्ट्री बॉलर कहाँ खो गई है? वो कहाँ घर में रख के आ गए या फिर वो मतलब उनके जर्सी में उनके पॉकेट नहीं है कि वो बॉल दिख नहीं, नहीं रही थोड़ा है? आईपीएल थोड़ा ऐसा खेल है कि बल्लेबाज जो है वो गेंदबाज के प्रति बहुत ज्यादा निर्मम हो जाते हैं। मुझे तो आईपीएल अगर बेसिकली आपको बोलूं तो बल्लेबाजों का ही गेम आईपीएल नजर आता है क्योंकि हर कोई रिस्क लेकर लंबे चौके छक्के मारने की कोशिश करता है तो शायद वो अभी तक नहीं चले लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए क्योंकि चेपक का ग्राउंड जैसा कि आपने खुद बताया कि सपाट है बाद में स्पिनर्स को मदद दे सकता है तो शायद वरुण चक्रवर्ती को वहां पे फायदा हो इसका कमाल करेंगे बहुत अच्छा उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था तो उन पे भी नजर रखनी चाहिए शिखर। हाँ, हाँ। अगर हम चेपॉक में हुए मुकाबलों की बात की जाए तो आईपीएल की बात हम कर रहे हैं, बाकी और किसी मुकाबले की बात नहीं कर रहे। आईपीएल में जो ये चेपॉक में 80 मुकाबले खेले गए हैं, उनमें से जो जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की है वो 48 मैच जीते हैं और जिन्होंने चेज़ किया यानी बॉलिंग पहले ली है वो 32 मुकाबले जीते हैं। तो इसमें टॉस का भी बड़ा अहम रोल हो जाएगा कि इसमें जो बल्लेबाजी अगर आज जो मैच टॉस जीतती है, आपको लगता है वो बल्लेबाजी पहले लेगी? बिल्कुल ऐसे आप देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो उनका सबसे बड़ा यूएसपी चेज करना है क्योंकि धोनी चेज करने के लिए ही जो है वो जाने जाते थे तो उनकी लेकिन इस समय टीम में बाकी खिलाड़ी भी हैं तो कोशिश करेंगे कि बाद में क्योंकि पिच स्लो हो जाएगा तो शुरुआत में गेंदबाज जो है जब वो खेलना शुरू करेंगे तो बल्ले पर गेंद आएगा तो जितना बड़ा स्कोर करा सके और सामने वाले टीम पे जो है दबाव बनाने की कोशिश हो तो कोशिश देखना होगा टॉस में क्या फैसला लेते हैं। हालाँकि चेन्नई सुपर किंग्स को तो चेज़ करने के लिए हम जानते हैं कि वो चेज़ बहुत अच्छा कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैच अगर आज के हम मौसम के लिए भी बात थोड़ा-सा कर लेते हैं। आज बताया जा रहा है कि शाम को बादल छाने की आशंका है, वहीं बारिश की तो उम्मीद नहीं है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 36 डिग्री रहेगा, मिनिमम 28 डिग्री रहेगा। तो वो सोच तो पड़ेगी नहीं, तो बाद में भी अगर हम बल्लेबाजी मिलती है या गेंदबाजी करने को मिलती है, तो ये भी ऐसा ही लग रहा है कि टॉस जीतेगी तो पहले बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि बाद में अगर उनको अच्छी पिच मिल जाती है स्पिनर्स को, तो फिर वो अच्छी अ, मुकाबला दे सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं अपने विरोधी टीम को। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो जो टीम भी टॉस जीतेगी, वो कोशिश करेगी कि पहले वो बल्लेबाज़ी करे और आपने सही कहा मौसम हालाँकि चेन्नई में थोड़ी गर्मी भी बहुत ज़्यादा इस समय गर्मी बढ़ जाती है। मौसम में कोई दिक्कत नहीं है, बारिश का तो बिल्कुल कतई होने की संभावना फिर नहीं नज़र आ रही है, ना ऐसा कोई हुँ, अनुमान है। लेकिन ज़ाहिर तौर हुँ। पर जैसे-जैसे थोड़ा-सा रात ढलेगा बॉल जो है थोड़ा रुक-रुक के वहाँ पे आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए स्पिनर्स को लगा दिया जाएगा। दोनों टीम जो भी अगर बाद में गेंदबाजी करी होगी वो स्पिनर को लगाएँगे। इसलिए जो भी टीम टॉस जीती है उसकी कोशिश होगी कि पहले वो बल्लेबाजी करे। एक अच्छा 200 प्लस एक टोटल पेश करे क्योंकि 200 से ऊपर जो भी टीम रन बना जा रही है शायद दूसरी टीम के तो लिए चेज़ करना मुश्किल हो जा रहा है। मतलब आज ये रणनीति रहेगी कि अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो कम से कम 200 रन के पार वो बिल्कुल। अपना रन स्कोर बनाए। 200 ही सुरक्षित है। आप देखिए 160-70 तो कल हमने देखा दिल्ली कैपिटल्स ने किस तरीके से चेज़ कर लिया। तो 200 हाँ, तक 200 ही सेफ है। फिर अगर चूक भी हो गई गेंदबाजी में थोड़ी फील्डिंग में कैच भी छोड़ दिए तो शायद माफ़ी मिल जाएगी। अन्यथा उससे हाँ। कम पे अगर स्कोर पे अगर बनाते हैं
तो बहुत मुश्किल होगी फिर। लेकिन कहते हैं ना, कैचेस विन द मैचेस। तो ये आईपीएल का फॉर्मेट, टी20 का फॉर्मेट ऐसा क्या बना दिया है कि जिसमें अगर सब चीज अगर इंसान जीत जाता है, बैटिंग पूरा बैट्समैन पे ही डाल दिया गया है, एक बैटिंग का ही मैच बना के रख दिया गया है। हालांकि इस बार काफी नियम बदले गए थे इस पे बॉलर्स को लेकर, फिर भी उतना फायदा मिलता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए तो जी। कई टीमों को शेखर हमने देखा कि बहुत ही फील्डिंग लेवल बहुत ही गिरी, मतलब उस वो एक्सपेक्ट नहीं हाँ। आया था कि इस लेवल पे फील्डिंग पंजाब किंग्स और जो चेन्नई चेन्नई पंजाब किंग्स 11 और चेन्नई सुपर किंग के जो बीच मैच था, उसमें जी कितने जी। कैच पंजाब की टीम के ड्रॉप हुए। खिलाड़ियों ने छोड़ा। हाँ, वही वही। तो इस तरह के मैचेस अगर दिखने लगे, ये उन्हें तो ये लगता है कि इस तरह के खिलाड़ी जो मतलब एक सारे मोस्टली, अगर कुछ लोगों को हम छोड़ दिया जाए तो मोस्टली इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। तो ऐसे लोग, ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि फिर ये भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा आने वाले मैचों में बनेंगे, जब आप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, क्योंकि अ, आज वो मैच, वो 90s के डिकेड का वो टीम मैनेजमेंट नहीं रह गया है। टीम का ऐसे खिलाड़ी नहीं चूज किए जाते हैं 11 के 11 की आप 5 बैट्समैन या 6 बैट्समैन रखेंगे, 4 बॉलर रखेंगे, एक ऑलराउंडर, एक विकेट कीपर रख देंगे। एक भूमिका होती थी। आज तो हर टीम को ऑलराउंडर चाहिए। लेकिन जब इस तरीके का प्रदर्शन रहेगा, फील्डिंग अच्छी नहीं करेंगे, बॉलिंग से मैं उतनी बेहतरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बात आईपीएल की नहीं है, टी20 फॉर्मेट तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खेला जाता है। तो यहाँ पर को तो अब अभी तो घरेलू मैदान है, आपके लिए घरेलू दर्शक हैं, और हर चीज आपको डोमेस्टिक मिल रही है। आपका आईपीएल, आपके बीसीसीआई, आपका जो मेजबान है वो बीसीसीआई ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइजर। तो इसके बावजूद भी इस तरह का प्रदर्शन, आपको लगता है आने वाले दिनों में ऐसे खिलाड़ियों के साख पर बट्टा लगा सकती है? बिल्कुल साख पे बट्टा लगता है और इसीलिए बहुत ही टफ कंपटीशन है। जो भी खिलाड़ी हो, बल्लेबाज हो चाहे बॉलर हो, सबसे आपने खुद कहा कि ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। अगर गेंदबाज भी अगर है, तो कम से कम 9वें 10, अगर 9वें नंबर पर भी आ रहा तो थोड़ा अगर लंबे शॉट्स अगर खेल जा रहा तो ये उसकी खूबी मानी जाती है। और हम देख रहे हैं चाहे बुमराह हो, चाहे अपने जो भी गेंदबाज हो, सिराज हो, सब लंबे-लंबे शॉट्स खेलते हैं। लेकिन फील्डिंग जो है ज़ाहिर तौर पर 11 के 11 खिलाड़ी जो है उनको फील्डिंग अच्छी करनी होगी, और आईपीएल जैसा जो टूर्नामेंट है, उसमें तो एक-एक रन रोकना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, और कैच को तो हरगिज़ छोड़ना वो पाप है, किसी भी अगर टीम अगर छोड़ती है तो खिलाड़ी के लिए। इसलिए कि आपने खुद कहा कैचेज़ विन द मैचेज़, और कैचेज़ अगर गँवा दिए और बड़े खिलाड़ी के कैचेज़ गँवा दिए, तो वो कितनी लंबी पारी खेल जाएगा और कितने स्कोर खड़ा कर देगा, फिर उसको चेज़ करना मुश्किल हो जाएगी विपक्षी टीम के लिए। तो कैचेज़ तो ज़रूर लपकने चाहिए, और क्योंकि ज़ाहिर-तौर बहुत पर क्योंकि कम। सभी के कोच बहुत अच्छे कोचेज़ हैं सभी टीमों के, तो वो तो इस पे फ़ोकस कर ही रहे होंगे। सही बात है, क्योंकि बल्लेबाज ऐसा उनकी ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि हर बॉल उनकी बाउंड्री के पार पहुंचाए, तो बहुत ही कम ऐसे मौके मिल पाते हैं कि जो हवा में गेंद होती है वो कैच के रूप में तब्दील हो सके। नहीं तो वो बाउंड्री के बाहर ही दिखती है, खासकर छक्के के तौर पर। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर खिलाड़ी छोड़ रहे हैं, एक एक मैच अगर एक एक रन, दो दो रन भी नहीं बना रहे, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है ना, कि हार में, जीत को हार में तब्दील हो जाए। बिल्कुल, ग्राउंड भी थोड़े से छोटे, आईपीएल में आप देखेंगे कि ग्राउंड भी थोड़े से छोटे कर दिए जाते हैं हाँ कि थोड़ा हाँ हाँ। आकर्षक मैच को बनाया जा सके। जी बल्लेबाज जी। जो है वो ताबड़तोड़ लंबे-लंबे शॉट्स खेले, दर्शक दीर्घा से भी उसको बहुत ज़्यादा एप्लॉज़ मिलता है। खूब तालियाँ लोग बटोर के ले जाते हैं। लेकिन उसी में है कि फिर अगर कैचेज़ भी गँवा दिया, तब तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए फील्डिंग तो बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल चुस्त हो, हर फील्डर चुस्त हो बिल्कुल, और कैचेज़ तो बिल्कुल ना छोड़े, तभी गेम में एक्साइटमेंट भी है, मज़ा भी आता है। सी, हाँ, सीएसके की बात करें, नहीं जी, तो क्या लगता है आपको कि कौन बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर उतरेगा? सचिन, रवीन, कॉनवे, रविंद्र जडेजा, या हॉल ऑफ फेम एमएस धोनी? नहीं, नहीं सचिन रविंद्रन तो उनसे उम्मीद की जाती है, हालाँकि बहुत बड़ी पारी अभी तक वो नहीं खेल पाए इस आईपीएल में। तो उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद की जाती है, ओपनिंग में आते हैं तो एक लंबी बड़ी पारी खेलें। धोनी, रवींद्र जडेजा थोड़ा नीचे आ रहे हैं तो शायद उनको ऊपर अब महेंद्र सिंह धोनी लाएँ, उनको ऊपर खिलाएँ। ऋतुराज नहीं है तो कहीं न कहीं उनको ऊपर खिलाने की कोशिश होगी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी बल्लेबाज़ी करते हैं और लंबे शॉट्स खेलते हैं। तो और धोनी खुद हो गए, तो ये सब उम्मीद की जाती है कि अपने होम ग्राउंड में है, तो थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, और ज़ाहिर तौर पर कम से कम 9वें नंबर पर जो है सी इस समय चेन्नई सुपर किंग्स
वो स्थान ना हो, बेहतर स्थान पे आए, इस पे लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सुनने में ऐसे आ रहा है कि आज कॉनवे और सचिन रविंद्र ओपनिंग कर सकते हैं, और वहीं जो रविंद्र जडेजा है वो फोर्थ डाउन आ सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो सेकंड फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन और थर्ड डाउन की जो का जो गैप है वो कौन भर सकेगा? धोनी आ सकते हैं? धोनी धोनी मुझे लगता है कि आज दूसरे नंबर पे आएँगे। मतलब दूसरे विकेट के गिरने के बाद जो है वो बल्लेबाज़ी करने आएँगे। रवींद्र जडेजा अगर तीसरा विकेट गिरने के बाद वो बल्लेबाज़ी करने के लिए आएँगे। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था कि जडेजा भी काफ़ी नीचे आ रहे थे और इस बात को हम्म। लेकर सवाल भी खड़े किया जा रहा था कि जडेजा का क्या सदुपयोग टीम कर पा रही है उस तरीके से जैसा करना चाहिए। लेकिन क्योंकि धोनी के साथ वो लंबे समय से खेलते आए हैं, दोनों के बीच बहुत अच्छा इक्वेशन है हाँ, और बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, बिल्कुल। बहुत अच्छा इक्वेशन है। तो ज़ाहिर तौर पर धोनी कोशिश करेंगे कि रवींद्र जडेजा का बिल्कुल उपयोग करें। पिछले मैच में शायद उन्होंने 4 ओवर भी नहीं डाले थे, जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है। तो और विकेट चटकाने में माहिर हैं। उनको अच्छे ढंग से गेंदबाज़ी भी कराएँ और बल्लेबाज़ी के मोर्चे पर भी उनका पूरा उपयोग कर लें। अच्छा, जिस तरह से आपको लगता है ये थोड़ी सी मिसमैनेज टाइप का जो रहा सीएसके का, मतलब अच्छी तरह से बैटिंग ऑर्डर में बिल्कुल बदलाव नहीं करा इन्होंने, 5 मैच खेल गए और बैटिंग ऑर्डर में ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला, बॉलिंग्स में ज्यादा बदलाव नहीं देखने के मिला, जिसका नतीजा सामने है सबके। उसमें कुछ कहने और करने की तो हम कहने की बात तो है ही नहीं। तो लगता है आज धोनी उस जो वो एक बैटिंग ऑर्डर पूरा बना रखा है उसमें तब्दील करेंगे, बॉलिंग में भी थोड़ी सी तब्दीली करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जो अपने फैसलों के लिए बड़ा जाने जाते हुए ऐसे औचक फैसले लेते हैं जो सामने वाले को हतप्रत कर देते हैं। बिल्कुल, आज वो फ़ैसले लेंगे जो टीम को फिर से पटरी पे लौटा सके, टीम में जोश और एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो पैदा कर सके। और धोनी इस बात की कोशिश करेंगे कि टीम का कॉन्फिडेंस जो है वापस आए और खुद भी वो उदाहरण पेश करेंगे एक अच्छी पारी खेलकर कि टीम के खिलाड़ी उनको उदाहरण के तौर पे ले, एक अच्छे कैप्टन के तौर पे ले। तो ज़ाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा दारोमदार है, लेकिन हमें कुछ घंटे का इंतज़ार करना होगा शेखर। 3 घंटे बाद जो है मुझे लगता है कि मैच शुरू होगा मैच और शुरू हो ज़ाहिर तौर जाएगा। पर देखूँगा कैसे धोनी आज किस तरीके की रणनीति अपनाते हैं। मैच पे पूरी नज़र रहेगी। दोनों टीमों के प्रदर्शन की जाए तो सीएसके 5 में से 4 मैच हार गई है। वहीं वहीं केकेआर 5 में से 3 मैच हार चुकी है। ज्यादा नहीं, वो 9वें नंबर पे सीएसके है तो वो छठे नंबर पे केकेआर है। तो आज लगता है, जबकि तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है आईपीएल, अगले महीने तो मेरे क्वालिफाइंग राउंड भी, अब कुछ दिनों बाद तो शायद क्वालिफाइंग राउंड भी शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में लगता है कि 5 मैच होने के बाद अब ये आज जो छठा मुकाबला खेला जाएगा, ये दोनों के लिए करो और मरो की स्थिति है। बिल्कुल, दोनों के लिए करो और मरो की स्थिति है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स आप देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, ये सब टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं और और अगर इनको अंक तालिका में ऊपर आना है तो दोनों के लिए करो या मरो का, क्योंकि अब समय बीतता जा रहा है। अब यहाँ से कोई भी ढील अगर अगर ये लोग अगर कोताही बरतेंगे अपने प्रदर्शन में, तो उसका खामियाज़ा जो है वो टीम को उठाना होगा। जी, जी, जी मनीष जी। तो मुकाबला 7:30 बजे से शुरू होगा। आप इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी देख सकते हैं, और हमारे वीडियोज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी ऐसे ही वीडियो, रोचक और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू थैंक यू सो शेखर। मच।